बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ऑफलाइन में भी बच्चे बड़े परेशान होते हैं इससे। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ऑफलाइन में भी बच्चे परेशान हैं इससे। और ये किताब का क्वेश्चन है, उस किताब का नाम आप जानते हैं। चलिए, हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है एफ एक्स, क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का क्यू। जो अभी तक हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे हैं भाई? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस में क्यू। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। कंपेयर करिए, ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस पी, बिना एक्स वाला सी है, बिना एक्स वाला यहां क्यू है। हम यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, जो होगा माइनस ऑफ पी अपॉन ए। तो माइनस ऑफ माइनस पी अपॉन में 1, तो आ जाएगा प्लस का पी। फिर मैं बोलूं अल्फा इंटू बीटा, फिर मैं बोलूं अल्फा इंटू बीटा, जिसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। ये आ जाएगा सी अपॉन में ए, और सी अपॉन में ए होता है क्यू अपॉन में 1, तो ये हो गया क्यू। हमारे पास दो पैरामीटर्स अवेलेबल हो गए। एक को हमने बोला सम ऑफ जीरोस और दूसरे को बोला हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब चले आइए अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है क्या? अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा स्क्वायर। अगर एलएचएस की बात करें, किसकी बात करें दोस्त? एलएचएस की। अगर मैं एलएचएस की बात करूं, प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा स्क्वायर। यहां जो एलसीएम आएगा वो होगा, जो एलसीएम आएगा वो क्या निकल के आएगा भाई? एलसीएम आएगा जो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर एलिमिनेट होगा, बचेगा अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर का गुणा अल्फा स्क्वायर से, तो अल्फा का पावर 4। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर जाएगा, बचेगा बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन बीटा के स्क्वायर से, तो बचेगा बीटा का पावर 4। एक बात बताइए, चलिए आइए इधर, हम आपको एक बात बता देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। मैं आपसे बोलूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको ए मानिए कुछ देर के लिए और इसको बी मानिए, तो होगा क्या? ए का स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस में 2ab मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फा का पावर 4 प्लस में बीटा का पावर 4 प्लस में 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। और इधर हमारे पास क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। हमको ये चाहिए, मतलब ये नहीं चाहिए, इसको इधर भेज दीजिए। ये बन क्या जाएगा? ये बन क्या जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में अल्फा का पावर 4 प्लस में बीटा का पावर 4। इसकी जगह पे, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, हमारे पास अल्फा इंटू बीटा है, तो हम करेंगे क्या? इसको लिख लेंगे। तो ये बन क्या जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, और इसी में करली ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखेंगे और आ जाएगा माइनस का 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में अल्फा का पावर 4 प्लस में बीटा का पावर 4। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं क्या? अल्फा के पावर 4 बीटा के पावर 4 का फॉर्मूला ये होगा। इसमें लाने के पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है मेरे दोस्त, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा इंटू बीटा है, ना कि हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। नहीं है ना हमारे पास, अगर होता तो हम कर देते। तो अब इस फॉर्मूले को यहां यूज करिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है क्या? पी, माइनस में 2 अल्फा बीटा, इसी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 अल्फा बीटा मतलब माइनस का 2q। क्या हम इसी का स्क्वायर कर देंगे? स्क्वायर कर दिया, ठीक। फिर माइनस में 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर, अल्फा बीटा हमारे पास कितना है? q का स्क्वायर हो गया अपॉन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपॉन में q स्क्वायर। अब आप इसमें लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक। ये क्या बनने वाला है? p स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक, प्लस
2q का स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर इंटू में 2q, और ये क्या बन गया माइनस का 2q स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। क्या इतनी बात आप समझ पाए हैं? क्या इतनी बात आप समझ पाए हैं? अगर समझ पाए हैं तो आगे बढ़ें। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2q का स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा हुआ है, और हमारे पास माइनस का 2q स्क्वायर पहले से ही अवेलेबल है, तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। क्या ये बात समझ गए आप? आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये जो है अगर बनने की बात करूं मैं, ये बन जाएगा p का पावर 4, p का पावर 4, फिर बन जाएगा प्लस में 4q स्क्वायर, प्लस में 4q स्क्वायर, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम माइनस का 2p माइनस 2 इंटू प्लस 2 माइनस का 4p स्क्वायर क्यू, माइनस का 4p स्क्वायर क्यू, माइनस का 4p स्क्वायर क्यू, और साथ में माइनस का 2q स्क्वायर, माइनस का 2q स्क्वायर अपॉन में अगर हम देखें तो है क्या q स्क्वायर, अपॉन में है q स्क्वायर। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं। p का पावर 4 है क्या, 4q स्क्वायर 2q स्क्वायर, तो बन जाएगा 2q स्क्वायर माइनस में 4p स्क्वायर q अपॉन में q स्क्वायर। ठीक, q स्क्वायर इसका भी डिनोमिनेटर है, q स्क्वायर इसका भी डिनोमिनेटर है, और q स्क्वायर इसका भी डिनोमिनेटर है। q स्क्वायर इस पार्ट का भी डिनोमिनेटर, इस पार्ट का भी डिनोमिनेटर, इस पार्ट का भी डिनोमिनेटर। तो ध्यान से देखिए कैसे मैं बोलूं, 2/3 प्लस 4/3 प्लस 8/3, तो हम लिखते कैसे हैं इसको, 2 + 4 + 8/3। मैं यहां से यहां आ रहा हूं तो यहां से यहां भी जा सकता हूं, तो उसी तरीके से इसको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, p का पावर 4 अपॉन में q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर माइनस में 4p स्क्वायर q अपॉन में q स्क्वायर। भाई क्या q स्क्वायर से q स्क्वायर कटेगा? क्या एक q से एक q कटेगा, एक q बचा रह जाएगा। इसको हम और एक डिफरेंट ढंग से लिख सकते हैं, p का पावर 4 अपॉन में q स्क्वायर, ठीक, माइनस का 4p स्क्वायर अपॉन में q, फिर क्या बचेगा प्लस का 2, और यही है RHS, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन समझेंगे आप तभी कर पाएंगे। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हो गया क्या ये क्वेश्चन सॉल्व? क्या ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व? हो गया क्या क्वेश्चन सॉल्व? सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन? हो गया क्या ये क्वेश्चन सॉल्व? ये चले आइए दोस्त, इसको करते हैं।